Friends, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 7th. Our book's name is Composite Mathematics. जो पब्लिशर है उसके वो है एस चांद. आज हम हमारी एक्सरसाइज 3A स्टार्ट करेंगे जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड. फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या किसे हमें ऐड करना है. ये डेसिमल नंबर्स हैं. हमें इसको ऐड करने के लिए क्या करना होता है. सबसे पहले ये देखिए जब हमारे पास 6.7 है इसे हम लाइक में चेंज कर लेंगे जैसे 6.75. अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ ये देखिए ये है 4.3. तो इसको हम क्या करेंगे डेसिमल से पहले वाले डिजिट डेसिमल से पहले वाले डिजिट के नीचे लिखेंगे और जो बाद में है वो बाद वाले के नीचे लिखेंगे. तब ये देखो डेसिमल के जस्ट बाद 3 है तो यहाँ लिखेंगे हम 3 और इस तरफ क्या लिख सकते हैं हम 0 लिख सकते हैं. इसी तरह से यहाँ है 2.913. अब यहाँ ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको तो यहाँ ऊपर हम 0 इंसर्ट कर सकते हैं. तो अब इस तरह से हमें इसे ऐड करना है. तो ऐड करने के लिए देखो ये 3 हो जाएगा, 5 + 1 6 होगा. इसी तरह से 7 + 3 10, 10 + 9 19 कैरी 1 करेंगे. इसी तरह 6 + 4 10, 10 + 2 12 + 1 13. तो इस तरह से जो इसका सम होगा वो होगा 13.963. इसी तरह से देखिए इसका सेकंड पार्ट के अंदर भी हम डायरेक्टली ऐड करेंगे 0. मैं ये डायरेक्टली जो वर्टिकली है उसके अकॉर्डिंग लिख लेता हूँ 0.872 प्लस करना है इसके अंदर 3.46. तो देखो 3 यहाँ आएगा, 4 6 यहाँ पे आएगा. इस तरफ कुछ भी नहीं है तो 0 लिख सकते हो आप. इसके बाद नेक्स्ट है 4.009 और इसके बाद लास्ट जो है वो है 4.17 और यहाँ 0. तो अब इसको हमें ऐड करना है. तो ये देखिए 9 + 2 11 कैरी 1 करेंगे. 7 + 6 13, 13 + 7 20, 20 + 1 21 कैरी 2 होगा. 8 + 4 12, 12 + 1 13, 13 + 2 15 फिर कैरी 1 करेंगे. इसी तरह 4 + 4 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12 और डेसिमल हम यही एज यूजुअल लगा देंगे. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 12.511. डेसिमल के बाद ऑलवेज जो डिजिट्स होंगे वही बोले हैं हमने. ये नहीं बोलना डेसिमल 511 नहीं बोलेंगे. इसको क्या बोलेंगे डेसिमल के बाद 511. इसी तरह से आपका जो थर्ड पार्ट है उसका सॉल्यूशन देखिए. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं. आपको इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. 16.32, 20.04, 5.207 एंड 0.918. तो ऊपर आप 0 इंसर्ट कर सकते हो इनको लाइक बनाने के लिए. यहाँ भी आप 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो. तो 8 + 7 15 कैरी 1, 4 + 2 6 + 1 7 + 1 8, 9 + 2 11 + 3 14 कैरी 1, 6 + 5 11 + 1 12 कैरी 1, 2 + 1 3 + 1 4. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 42.485. सिमिलरली वी कैन फाइंड द सम ऑफ इट्स फोर्थ पार्ट में स्टेटमेंट देखिए क्या है 0.0804, 0. नेक्स्ट इज 00924 फिर यहाँ 0 लिख सकते हो आप ऊपर. इसी तरह 0.1072 यहाँ 0 लिख सकते हो. इसी तरह से 0.02065. तो इसको ऐड करने से पहले आप ये देखो क्या ये सभी डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं. बिल्कुल ठीक है. अब हम इसको ऐड करेंगे. 5 + 4 = 9, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14 कैरी 1 करेंगे. इसी तरह से 9 + 7 16 होता है. 16 में 1 ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएगा. फिर कैरी 1 होगा. 8 + 2 10, 10 + 1 11 फिर कैरी 1 करेंगे. 1 + 1 2 और यहाँ पे डेसिमल लगाने के बाद ये देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये 0.21749 इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा. इसका जो ये एक 5th पार्ट है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है. आपको इसका सॉल्यूशन करके अपने कमेंट्स में इसका जो भी आंसर आएगा ये देखो 26.23 है, उसके बाद कोमा है और फिर उसके बाद 4 लिखा हुआ है. तो आप 4 को यहाँ नहीं लिखोगे, कुछ बच्चे इसको यहीं लिख देते हैं.
तो आप एक काम करना, देखो डेसिमल, जैसे ये 4 है, 4 के जस्ट बाद डेसिमल है, इसके बाद हम 4.0 लिख सकते हैं, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल कर दो और 4 जस्ट यही लिखना पड़ेगा। कुछ बच्चे यहाँ भी लिख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, तो डेसिमल से पहले जस्ट 4, फिर इधर आप 0 लिख सकते हो, इधर भी 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है 0.003 और फिर इसके बाद है 9.01। अब आप इनको कंप्लीट कर दो और इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपने अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर इसका जो भी आंसर आएगा वो लिखना है। थैंक यू। Also very important question of this exercise, question number 2, subtract, फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 6.473 from 17.589. We have to subtract 6.473 from 17.589. First of all we write 17.589, then we subtract 6.473 from 17.589. तो ये देखिए यहाँ इसके नीचे आप डेसिमल के अपोन में डेसिमल, जस्ट बाद 6 है तो 7 के अपोन में, फिर 4, फिर 7, फिर 3, इस तरह से सेट करने के बाद आप माइनस का साइन यूज करोगे। अब 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, फिर 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, इस तरह से 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और 1 एज इट इज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 11.116। इसी तरह से सेकंड पार्ट, एक बात आपको याद रखनी है, जिस भी नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस नंबर, तो फ्रॉम वाला जो फ्रॉम के बाद जो नंबर आ रहा है सबसे पहले उसको ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो लिखेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ। देखिए 360.05 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 17.182। तो अब आप ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। अब यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, कैरी लेने के बाद यहाँ 4 रहेगा, फिर यहाँ से कैरी करते करते हम ये 14 हो जाएगा, 14 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 वैल्यू आएगी। अब इसके बाद देखिए जब ये हमने कैरी लिया था यहाँ 9 रह जाएगा, 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 होगा, फिर यहाँ डेसिमल लगेगा, फिर ये 9 है, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, फिर यहाँ 5 रह जाएगा, कैरी लेने के बाद 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 होगा और ये लास्ट में 3। तो आंसर होगा 342.868। इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है, देखिए थर्ड पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, 0.0093 को सब्ट्रैक्ट करना है 0.045 में से। तो आप डेसिमल के अपोन में डेसिमल लगाओगे 0.0093 और यहाँ 0 अपनी तरफ से लगा सकते हो। तो यहाँ कैरी लेने के बाद 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, फिर 14 रह जाएगा, यहाँ से कैरी लेने के बाद 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, फिर ये 3 रह जाएगा, ये 00 आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.0357। वेरी सिंपल क्वेश्चन हैं ये। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में हमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.376 को फ्रॉम 1 में से। तो अब 1 में से कैसे सब्ट्रैक्ट करें, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 तो स्मॉलर लग रहा है, तो ये स्मॉलर नहीं है, 0.376 इज स्मॉलर देन 1। तो सबसे पहले आप 1 लिखोगे, 1 के बाद जस्ट 0 डेसिमल लगाने के बाद आप कितने भी डिजिट लिखना चाहो लिख सकते हो, कितने भी 0 लगाना चाहो लगा सकते हो। तो अभी इसके अपोन में लिखेंगे 0.376। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैरी लेने के बाद 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, इसी तरह से यहाँ 9 रहेगा, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, फिर यहाँ 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.624। अब एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपने लिखना है, सब्ट्रैक्ट करना है 0.011 को फ्रॉम 1.1 में से। तो इसका भी आपने सॉल्यूशन करके अपने कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। थैंक यू। एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सिंपलीफाई करना है हमें, इसे सोल्व करते हैं। तो इसके लिए ये देखिए आपको क्या स्टेटमेंट गिवन है, 4.105 प्लस 2.37 माइनस 5.2। इसको हम हॉरिजॉन्टली ऐड करने के बजाय वर्टिकली ऐड करेंगे। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हो, ये जो 4.105 है ये पॉजिटिव है और 2.37 ये भी पॉजिटिव है। तो आप एक काम करो, इसको 2 पार्ट्स में चेंज कर दो, 2.37। पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये 0 हमने अपनी तरफ से लगाई। तो देखो 5 + 0 5, 7, 3 + 1 4,
4 + 2 6। तो इन दोनों का जो सम है वो है 6.475। तो अब हम 6.475 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5.2 को। तो अब इस 2 को यहीं लिखना था, यहाँ लिख दोगे तो वो गलत माना जाएगा। यहाँ 2 लिखना है, यहाँ आप अपनी तरफ से 0 लगा सकते हो। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 में से जब 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 7 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो होगा 1.275। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं वेरी इजी मेथड से। अब हम इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है, बस आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक की हेल्प से। कभी भी क्वेश्चंस को फेयर नोटबुक में से आपने सिर्फ याद नहीं करना होता, स्टेटमेंट अपनी बुक से देखनी है और फिर उसको आपने अपनी रफ नोटबुक के ऊपर सोल्व करना है। जब आपका आंसर मैच हो जाए तो इसका मतलब आपको वो क्वेश्चंस आ चुका है। यदि फिर भी कोई आपको डाउट लग रहा है, फिर आप अपनी फेयर नोटबुक की या इन वीडियोज़ की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट है, हमें सिंप्लीफाई करना है। 11.001 माइनस 2.36 प्लस 4.965 और माइनस 5.7। तो इसके लिए आप 2 मेथड्स यूज कर सकते हो। या तो डायरेक्टली पहले इन दोनों को सोल्व करो, फिर जो आंसर आएगा उसके अंदर इसको ऐड करो, फिर जो आंसर आएगा उसके अंदर इसको ऐड करो। एक तो ये रूल है। दूसरा ये रूल है कि जो पॉजिटिव है उनको अलग ऐड कर लो, जो नेगेटिव है उनको अलग ऐड कर लो और फिर बाद में उन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो। एक ये मेथड भी है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेथड यूज करते हैं 11.001 प्लस, इसमें देखो ये है 4.965, ये दोनों प्लस के हैं, इनको हमने पहले लिख लिया ब्रैकेट के अंदर। अब ये देखो ये है 2.36 और ये है माइनस 5.7। दोनों के साइन जो है वो नेगेटिव है। तो साइन हमने पहले भी 6th क्लास में सीख चुके हैं कि साइन तो माइनस का ही रहेगा और ये दोनों टर्म्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो 2.36 प्लस हो जाएगा ये 5.7। तो अब हम इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं 11.001 में जब हम 4.965 को ऐड करेंगे तो देखो क्या आंसर आता है हमारा 66951। इसी तरह से 2.36 में जब हम 5.7 ऐड करेंगे तो ये देखिए हमारा क्या आंसर आएगा इसके अंदर 8.06। अब हमें इन दोनों के सम में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले देखो इन दोनों का सम क्या आया था 15.966, इसमें से माइनस करना है हमें 8.06। अब हम क्या करेंगे 15.966 में से 8.06 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, फिर 15 बन जाएगा ये। 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7। तो इसका जो ओवरऑल आंसर आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो होगा 7.906। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। यदि आप इसको ऐसे करते, सबसे पहले इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आएगा उसमें इसको ऐड करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें से 5.7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 7.906। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एक्सरसाइज का नहीं है, इस थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, वो भी हम सोल्व कर रहे हैं। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो हम राइट करते हैं। स्टेटमेंट है 100 माइनस 3.067 माइनस 33.0689 माइनस 21.2। तो अब आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं ये सारे। इसका भी वही रूल अप्लाई करेंगे, 100 प्लस है, बाकी ये जो तीनों नंबर्स हैं ये क्या है नेगेटिव है। तो आप ये एक रूल अप्लाई ये कर सकते हो, 100 में से पहले इसको सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। या फिर एक रूल ये है 100 को यहीं लिख लो माइनस, ब्रैकेट लगाओ क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। अभी रूल हमने किया था ये, तो ये ब्रैकेट के अंदर सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहाँ 100 लिख लेते हैं और माइनस, इन तीनों को हम यहाँ ऐड करके देखते हैं। ये है 3.067, डेसिमल के नीचे डेसिमल 33.0689, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे 21.2। अब यहाँ 0 हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। अब इसको हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद देखिए क्या आंसर आएगा 9, 7 + 8
15 1 कैरी हो गया, 6 + 6 12 + 1 13 फिर कैरी, फिर 2 + 1 3, इसी तरह से 3 + 3 6 + 1 7 3 + 2 5। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 57.3359। अब हम 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले हम 100 लिखेंगे, उसके बाद डेसिमल के बाद आपको जितने भी जीरो लगानी है वो आप लिख सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे हम 57.3359। अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैरी यहाँ से जाने के बाद ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, फिर 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, फिर 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, फिर 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, फिर 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। तो इस तरह से जो हमारा ओवरऑल आंसर होगा वो होगा 42.6641। तो आज आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और एक बात आपने ध्यान रखनी है कि एग्जामिनर आपको कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी बुक का ही आंसर आए। जो भी स्टेटमेंट आए बस आपको ये रूल फॉलोज करने हैं कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखनी है अपनी तरफ से कहीं पर भी कोई भी डिजिट शिफ्ट नहीं करना, और प्लस का साइन है तो प्लस का ही रखना है, माइनस है तो माइनस ही रखना है। बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू।